आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में झारखंड बोर्ड के कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को देता हूँ। आप लोग कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर जाइएगा। दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों का ही आप लोगों को उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें ये कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के प्रत्येक देश को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है, कहता है जॉबर कौन होते थे। तो जॉबर कौन होते थे, इसका आंसर आपको बताना है कि जॉबर जो है कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव के लोगों को लाता और शहरों में बसने के लिए सहायता प्रदान करते थे या सहायता करते थे। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर कह रहा है कि जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण दे। देखिए दोस्तों जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण जो है काफी होते हैं, तो आप लोगों को जो है 2 से 3 तक दे देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ हूँ, जैसे मैंने लिखा है कि कोयला, पेट्रोलियम, गैस आदि, ये मैंने 3 जो है उदाहरण आप लोगों को दिया है। ठीक है, आपके अनुरूप जो है कई सारे उदाहरण आप लोग दे सकते हैं। जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण बहुत सारे होते हैं, जैसे केरोसिन तेल होते हैं, बहुत सारे उदाहरण जो है एलपीजी गैस और भी गैस होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी 2 राष्ट्रीय राजनीति दलों का नाम बताइए। तो ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को इस प्रकार देना है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि बीजेपी और आईएनसी। ठीक है, यानी कि ये हो गया जनता बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है, आपको ये जो है 2 दल का नाम आप लोगों को लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौतियां क्या है। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है कि राजनीतिक दलों के अधिकतर जो नेता राजनीतिक में ऊंचे पदों पर अपने करीबी रिश्तेदारों व सदस्यों को जो है स्थान देते हैं, जिसके कारण कई बार जो है अनुभवहीन लोगों को ऊंचे पद का स्थान मिल जाता है। ये जो है आपका चुनौती जो है, ये आपको इस तरह से लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वाणिज्य बैंकों से क्या तात्पर्य है। तो वाणिज्य बैंक का मतलब होता है कि जो ऋण प्रदान करती है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार लिखना है कि वाणिज्यिक बैंक उन बैंक को कहा जाता है जिन लोगों को धन जमा कर जरूरतमंदों को ऋण प्रदान करती है या ऋण देती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 7वां नंबर की वैश्वीकरण क्या है। तो इसका आंसर आपको लिखना है विश्व में विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था का संबंध बनाए रखती है, वैश्वीकरण कहलाती है। इस तरीके से आपको सटीक आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है कि कहता है कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 8वां नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आने वाला है। ठीक है, चलिए इसका आंसर की ओर चलते हैं। देखिए इसका आंसर आपको लोग इस तरह लिखना है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में सरकार ने बड़े पैमाने में भूस्वामी के दबावों में कानून पास कर मक्के के आयात पर रोक लगा दी थी। इस कानून को ही कॉर्न लॉ कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर है। देखिए कह रहा है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों? संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो यानी कि संक्षेप में आप लोगों को उत्तर देना है। तो उत्तर किस तरह लिखना है, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है कि मशीनों का युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती कपड़ों का दबदबा रहता था। उस समय सूरत के बंदरगाह का बड़ी ही बोलबाला था। वहां से ज्यादातर निर्यात होते थे, जिससे यूरोपीय कंपनियों ने अपना पैर पसारना शुरू किया।
तो सूरत के तट स्थित बंदरगाह का निर्यात कम होने से हाशिए पर आ गए थे। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों का नाम दे। देखिए दोस्तों, भारत में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जो है कोयला का उत्पादन होता है, कोयला निकाला जाता है। तो देखिए जो प्रसिद्ध है वो आपको यह बता देता हूं कि भारत के सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है जैसे कि कहा गया झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों के बारे में बताइए। तो इसका आंसर आपको लिखना है, राजनीतिक दलों के सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय इस प्रकार है। तो पहला लिखना है, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने का आदेश जारी किया। दूसरा लिखना है कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार का अपनी संपत्ति के बारे में बताने को कहा गया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट लिखना है कि विधायकों और सांसदों को दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। इस तरीके से आपको आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकतंत्र किस प्रकार का वैध शासन व्यवस्था है। तो इसका आंसर देना है, लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी नई सरकार नहीं बन सकती है। यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है। जब कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, उसकी वैधता खत्म हो जाती है। इस तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है जो कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ देखिए विश्लेषण कीजिए। तो देखिए दोस्तों, विकास में ऋण की क्या भूमिका होती है इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे पूछा जा रहा है, उसका विश्लेषण करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका आंसर आपको देना है कि विकास में जो है ऋण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई व्यक्ति अपना पेमेंट लेकर या पैसा लेकर नया कारोबार जो है शुरू करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो आपको भाषा के अनुसार लिखना है कि विकास में ऋण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई व्यक्ति पैसे लेकर नया कारोबार शुरू कर सकता है, नया उद्योग या वस्तुओं का व्यापार कर सकता है, जिससे उसकी जो है आय में वृद्धि होती है और उसका जीवन स्तर सुधरता है। अतः ऋण देश के विकास के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। तो देखिए दोस्तों, ऋण जो प्राप्त किया जाता है उसके लिए कुछ जो है शर्त रखे जाते हैं। तो क्या शर्त है उसके बारे में आपको बताना है। आंसर आपको लिखना है कि ऋण के जो है निम्न शर्तें होते हैं या निम्न शर्तें हैं। तो क्या क्या शर्त है, देखिए मैं पॉइंट के बारे में 3 पॉइंट आपको बताया हूं। देखिए पहला पॉइंट है कि ऋण लेने वाले को बैंक को अपनी आय का प्रमाण देना होता है। और दूसरा पॉइंट लिखना है कि सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना होता है। कुछ जमा जैसे कि कागजात जमा करने होते हैं और भी सारे चीज होते हैं, दस्तावेज होते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट इस तरह लिखना है कि ऋणधारी को एक गारंटर की आवश्यकता होती है। अगर गारंटर नहीं है तो आपको ऋण प्रोवाइड नहीं किया जाएगा बैंकों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है देख सकते हैं यहाँ पे जो कह रहा है, यहाँ पे जो 5 नंबरिया क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर दें, जिसमें ये कह रहा है कि प्रत्येक जो प्रश्न है 3 अंकों का है, टोटल 15 अंक आप लोग को मिलेंगे। चलिए इसका हम आप लोगों को आंसर क्वेश्चन बताता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 15 नंबर जो है यहाँ पे कह रहा है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। तो इतिहास से 2 उदाहरण आप लोगों को लिखना है। तो उत्तर किस प्रकार देना है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव के 2 उदाहरण इस प्रकार है। पहला लिखना है यातायात व परिवहन साधनों में काफी सुधार किया गया। रेल परिवहन में बोगियों का भार कम हो जिससे किसी भी उत्पाद को आसानी से पहुंचाया जा सके। ठीक है, पहला पॉइंट इस प्रकार लिखना है। दूसरा पॉइंट इस प्रकार लिखना है कि 1870 के दशक में जो है 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था, क्योंकि उस समय जो है मांस का निर्यात के लिए उचित व उच्च तकनीकी नहीं था। इस तरीके से आप लोगों को आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, देखिए 16वां नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान यहाँ मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों
की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या करें। तो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इस प्रकार लिखना है। उत्तर आपको देना है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका, उसके बाद पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इस तरीके से आपको निर्देश देना है, अंकित करना है। देखिए पहला पॉइंट के रूप में हमने यहाँ पे बताया है कि चुनाव का लड़ना, ये काफी जो है राजनीतिक दलों की एक भूमिका है कि राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर वह अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर सके। दूसरा पॉइंट लिखना है कि सरकारी नीति को दिशा निर्देश, यानी सरकारी नीति पर भी दिशा निर्देश का जो है इस पर भूमिका अदा करती है कि विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं। जनता इसमें से अपनी पसंद की नीतियों अथवा कार्यक्रमों को चुनती है। इससे सरकार को जनता की पसंद नापसंद के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अगला पॉइंट है तीसरा नंबर कि कानूनी निर्माण। तो इसका लिखना है राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या निभाते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि अगला पॉइंट है कि सरकार का संचालन। देखिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सरकार का जो संचालन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको इस प्रकार लिखना है कि चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है या जीतते हैं तो वह सरकार का निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रकार आपको अंकित करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है किस प्रकार है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार जो है उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है कि निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। पहला लिखना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो तथा कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो जाए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिखना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के एक साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है और निवेश का सबसे आम रास्ता वह उत्पादन का प्रसार करता है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट इसका देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपको इस प्रकार लिखना है कि विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देती है। चौथा पॉइंट लिखना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती है जो उसके या उनके हितों का जो है देखभाल करती है। तो इस प्रकार आप लोगों को 17वां नंबर का आंसर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, जरा देख लेते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन करें। देखिए दोस्तों प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में आप लोगों को जानना है। देखिए आपको आंसर इस प्रकार लिखना है कि जब किसी खेती से केवल उतनी ही उपज होता है कि उससे परिवार का पेट किसी तरह भर जाए तो ऐसी खेती को जो है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर लेना। उसके बाद आपको लिखना है कि इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर ही की जाती है। इस प्रकार की खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है। ऐसी खेती में जलवायु के अनुसार फसल का चुनाव किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपको आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन अगला जो है 19 नंबर, जो कि इस मॉडल सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है, जो कि मानचित्र से है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ने कहा रहा है कि मानचित्र के प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र तथा एवं जो है पतन के नाम का मिलान करें। पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पे दे रहा है हजारीबाग, दूसरा कह रहा है अजमेर, तीसरा लौह अयस्क क्षेत्र और चौथा है विशाखापत्तनम और पांचवा है बेंगलुरु। ठीक है, तो ये जो मानचित्र आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो भारत का जो इंडिया का जो मानचित्र है इसमें जो 1 2 3 4 5 ये जो अंकित किया गया है इस जगहों का नाम लिखना है। तो देखिए दोस्तों पहला जो यहाँ पे जगह 1 नंबर जो दिया गया है इसमें आपको लिखना अजमेर। ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान में है, इस जगह का क्षेत्र का नाम हो जाएगा अजमेर। दूसरा जो पॉइंट है ये है झारखंड का। ठीक है, ये जो झारखंड का है, हमारे राज्य झारखंड का है, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर देके झारखंड लिख देना है। तीसरा पॉइंट जो है ये लौह अयस्क क्षेत्र है, जिसको कि ओडिशा कहते हैं, ये आपको यहाँ पे लिख देना है लौह अयस्क क्षेत्र, ब्रैकेट में आप उड़ीसा लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, चौथा जो पॉइंट है ये है विशाखापट्टनम का। ठीक है, ये आपको यहाँ पे विशाखापट्टनम लिख देना है। पांचवा पॉइंट जो है ये मंगलूर का है। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मंगलूर का है। तो देखिए दोस्तों आज जो है इस वीडियो में हम लोगों ने जो है मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों
जल्द ही आप लोगों का सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो है लगातार अब मिलने वाली है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।